और दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपने विंडोज़ पीसी और लैपटॉप के अंदर अपने ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पीसी के अंदर कीबोर्ड, माउस, यूएसबी पोर्ट, डिस्प्ले, ब्लूटूथ ऐसे कई सारे तरीके के हार्डवेयर मौजूद होते हैं। तो इन सभी हार्डवेयर के अपने स्पेसिफिक ड्राइवर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। इन ड्राइवर की मदद से ही आप अपने लैपटॉप पीसी के अंदर जो स्पेसिफिक हार्डवेयर होते हैं उन सभी को रन कर सकते हो। तो आज हम दोस्तों देखने वाले हैं कि किस तरह अगर आपके पास में कोई पीसी या लैपटॉप है और एग्जाम्पल के रूप में उसका कोई कीबोर्ड ख़राब हो गया या ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा या फिर कोई उसका माउस है जो वर्क नहीं कर रहा, तो आप किस तरह से अपने ड्राइवर को अपडेट करके उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि मेरे पास में ये पीसी है, इसकी डिस्प्ले ख़राब हो गई, यानी इसके जो ब्राइटनेस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। अगर मैं बटन दबाऊं तो मैं किस तरह से अपने डिस्प्ले को ठीक कर सकता हूं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें विंडो की दबा देनी है और यहाँ पर टाइप करना है डिवाइस मैनेजर। एंटर दबा दो। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। जैसे कि मेरी डिस्प्ले प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया है, मैं डिस्प्ले अडेप्टर पे जाऊंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो पहला टैब खुला है जनरल का, इसमें आपको आपके डिस्प्ले की सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और दूसरे टैब पर लिखा हुआ है ड्राइवर, आपको यहाँ जाना है। ड्राइवर पर दबाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट ड्राइवर का, इस पर दबा दो। अपडेट ड्राइवर पर दबाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स और दूसरा है ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। अगर आपको विंडो के थ्रू ड्राइवर अपडेट करना हो, यानी कि विंडो अपने आप ही आपको ड्राइवर को अपडेट कर दे, तो पहले वाले ऑप्शन पर चले जाओ। और यदि आपको मैन्युअली ही ड्राइवर अपडेट करना है तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पर चले जाना। तो मैं पहले वाले ऑप्शन पर दबा देता हूँ, ये मैंने दबा दिया। तो दबाने के बाद में लिखा हुआ है द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यानी कि आपके डिवाइस के अंदर जो बेस्ट ड्राइवर हो वो पहले से ही इंस्टॉल्ड है, यानी कि मेरी जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही अगर मेरे पास कोई दूसरी हार्डवेयर प्रॉब्लम है, जैसे कि मान के चलो मेरे पास कीबोर्ड की प्रॉब्लम है, तो मैं कीबोर्ड पे जाऊंगा। ये मैंने दबा दिया और ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ड्राइवर का ऑप्शन। यहाँ अपडेट ड्राइवर पे दबा देना और यहाँ पे दबा देना, तो आपकी कीबोर्ड में अगर कोई ड्राइवर अपडेट होना होगा तो वो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। मेरे पास पहले से ही अपडेट है, तो इस वजह से मेरे पे लिखा आ रहा है द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस और ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ऐसे ही आपको जिस किसी का भी अपडेट करना हो ड्राइवर, आप उसके ड्राइवर पर जाकर उसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अगर आपका ड्राइवर पहले से ही अपडेट है या आपने ड्राइवर को अपने आप अपडेट कर लिया जैसे मैंने बताया, तो यदि आपकी हार्डवेयर की प्रॉब्लम उससे सोल्व हो जाती है तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत से दोस्तों की प्रॉब्लम ये भी है कि वे अगर ड्राइवर को अपडेट कर लेते हैं तो ड्राइवर अपडेट होने के बावजूद भी वो प्रॉब्लम उनकी सोल्व नहीं होती है। तो उसका आपको मैं एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। जैसे कि आपके लिए मैं डिस्प्ले की प्रॉब्लम को ही रख लेता हूँ कि यदि आपकी डिस्प्ले अपडेट ड्राइवर पर दबाने के बाद भी ठीक नहीं हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनइंस्टॉल डिवाइस पर दबा देना है। ये वाला ऑप्शन है अनइंस्टॉल डिवाइस पर। जैसे ही आप दबाओगे तो आपका जो ड्राइवर है उस हार्डवेयर का वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और आपका पीसी अपने आप ही रीस्टार्ट होगा और उस ड्राइवर को दोबारा से इंस्टॉल करेगा। मेक श्योर आप वाईफाई से कनेक्ट हो। तो जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये पीसी रीस्टार्ट होकर अपडेट हो रहा है। अपडेट होने के बाद में पीसी अपने आप ही ओपन हो जाएगा।
जैसे ही आपका पीसी ओपन होगा तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। यदि आपका हार्डवेयर पहले सही नहीं था, आपने ड्राइवर अपडेट कर लिया और आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, और यदि आपकी अपडेट ड्राइवर पे दबाने के बावजूद भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो आपने अपने डिवाइस को पहले अपने ड्राइवर को अनइंस्टॉल कर लिया, देन पीसी रीस्टार्ट हुआ, उसने ड्राइवर अपडेट किया और आपकी दोबारा से प्रॉब्लम ठीक हो गई। और यदि आपकी प्रॉब्लम दूसरे ऑप्शन से भी ठीक नहीं होती है तो आपके पास में तीसरा तरीका यह है कि आप अपने पीसी को सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर ले जाएं। वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती है, उसको आपको सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जहाँ तक है मैंने आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया है। आपको कोई भी ड्राइवर अपडेट करना है तो आप यहाँ से ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं। ड्राइवर को इंस्टॉल भी यहीं से किया जाता है। और यदि आपकी कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम ऐसी है कि वो ड्राइवर के अपडेट होने से या इंस्टॉल या अनइंस्टॉल होने से ठीक नहीं हो रही है, तो वो प्रॉब्लम सर्विस सेंटर के पास जाकर ही ठीक होगी। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसको भी ये प्रॉब्लम है हार्डवेयर की, वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकेगा। मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और जो भी आपका कोई भी सवाल हो मेरे से तो वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।